आज बीडीए द्वारा 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आपको बताते चलें कि रामनगर की बीडीए कॉलोनी के मंदिर प्रांगण में बीडीए विभाग की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक रमेश जायसवाल ने सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाने के बाद उद्घाटन करने के बाद वृक्षारोपण किया। उनके साथ सदस्य अमरीश सिंह भोला और सचिव डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान कई विवादित मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें जोनल अधिकारी द्वारा आरोपित 27 मामलों की सुनवाई हुई और लगभग 29,29,961 रुपये के शुल्क से में से 4,68,923 रुपये जमा किए गए। यह सूचना खबर बनने तक ही इस कार्यक्रम में वाराणसी प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भोला, टाउन प्लानर प्रभात कुमार, अधीक्षण अभियंता आनंद कुमार मिश्रा, अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार शर्मा, जोनल अधिकारी जोन 5 प्रकाश कुमार और अभर अभियंता पीएन दुबे व विजय सिंह सहित कई आला अधिकारी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि आज बीडीए का 50वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग उपस्थित हैं और सारे अधिकारी गण भी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ सचिव सर हैं कि आज का कार्यक्रम क्या है और क्या क्या सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं। देखिए, वाराणसी विकास प्राधिकरण की स्थापना 20 अगस्त 1974 को हुई थी और अगस्त 2024 में वाराणसी विकास प्राधिकरण की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इसी 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जो हमारे आउटर जोन्स हैं उनमें हम लोग कैंप लगा करके जो जिस भी प्रकार की सुविधाएं प्राधिकरण देता है उन सब का कैंप लगा करके सीधे हम जनता से संवाद स्थापित करके उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जी, आज जो समाधान कर रहे हैं कौन कौन से हैं, क्या है? देखिए, इसमें हमारे संपत्ति अनुभाग का कैंप लगा है, नियोजन अनुभाग का कैंप लगा है, भवन अनुभाग का कैंप लगा है, हमारा जो जोन 5 है रामनगर उसका कैंप लगा हुआ है। और इन कैंपों के माध्यम से हम लोग, क्योंकि ये जो रामनगर एरिया है ये शहर से काफ़ी दूर है और प्राधिकरण का जो हमारा ऑफिस है कचहरी में है, तो कई बार लोग आने जाने की समस्याओं के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्राधिकरण जो है वो दूर दराज के क्षेत्रों में कैंप लगा करके जो एक सुशासन की अवधारणा है कि सरकार आपके द्वार, उसी के तहत प्राधिकरण आपके द्वार आया हुआ है और प्राधिकरण आमजन की समस्याओं के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील और गंभीर है और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सतत प्रयासरत है। सर, आज कुछ नीलामी या क्रय का व्यवस्थाएं हैं? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नीलामी या क्रय, चूँकि नीलामी ऑनलाइन होती है, ई ऑक्शन के माध्यम से होती है, तो यहाँ कैंप के माध्यम से ई ऑक्शन की कार्रवाई नहीं की जाती है। यहाँ कैंप में विभिन्न अनुभागों से रिलेटेड जो भी जनता की समस्याएं होती हैं उनका हम समाधान कराने का प्रयास करते हैं। तो सर, ये कार्यक्रम में कितने लोग यहाँ उपस्थित हो पाए? देखिए, अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है और माननीय विधायक मुगलसराय श्री रमेश जायसवाल जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे, और बस थोड़ी ही देर में उनका आगमन होने वाला है। और ये हमारा कैंप 4 बजे तक चलेगा, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक। और इस बीच जो भी लोग आएंगे उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनको हम हेल्प डेस्क के माध्यम से उनको पहले हम रजिस्टर में उसको अंकित करते हैं और फिर उसके बाद विभिन्न अनुभागों में भेजकर उनका समाधान कराते हैं। इस तरह से भविष्य में और कार्यक्रम होने की संभावना है कब? हाँ, बिल्कुल। प्राधिकरण का जोर यही है कि जो प्राधिकरण और लोगों के बीच या जनप्रतिनिधियों के बीच एक दूरी है उसको कम किया जाए और कैसे जनप्रतिनिधियों को भी इसमें एंगेज करके उनके माध्यम से जनता की समस्याओं का अधिक से अधिक हम समाधान करा पाएँ। सर, आज के डेट में आज के कार्यक्रम के बारे में क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आज के कार्यक्रम के बारे में यही है कि एक तो अगर कोई आपकी बीडीए से रिलेटेड समस्या है तो कैंप में आकर के उसका समाधान कराएं। आज के बाद अगर आपकी कोई समस्या है, कई बार होता है कि आदमी जाकर के कार्यालय में घूम करके चला आता है और उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, नीचे के लेवल के लोग जो हैं वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा अनुरोध यही है यहाँ के लोगों से, सभी नगरवासियों से, कि हम लोग नियमित रूप से 10 से 12 बजे तक बैठ करके जनसुनवाई करते हैं और वहाँ पर आप आकर के हमसे, हमारे अपर सचिव से, हमारे वीसी सर से आप मिल सकते हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं हम लोग उस पर पूरा अटेंशन पे करते हुए उसका समाधान कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शक्ति मीडिया चैनल से बात करने। थैंक यू। परियोजना है
इसमें वीडीए नोडल एजेंसी है। यद्यपि इसमें कार्यदायी संस्था NHLML है, लेकिन वीडीए का इसमें प्रमुख रोल है और वीडीए को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इसके अलावा ICCC की योजना है, इंटीग्रेटेड जो मंडलीय कार्यालय हैं, जो हम चूंकि बनारस मंडल में बहुत सारे कार्यालय हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि जनता को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाने के लिए चक्कर ना लगाना पड़े, इसीलिए सारे जो मंडलीय कार्यालय हैं उनको एक ही छत के नीचे हम रखें और इसीलिए एक इंटीग्रेटेड ऑफिस का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें जितने भी मंडलीय कार्यालय हैं सब एक ही छत के नीचे होंगे। उसके लिए जमीन का भी चिन्हांकन हो गया है, शासन को प्रपोजल भेजा गया है, उम्मीद है कि वो जल्द ही धरातल पर उतर जाएगा और जो भी हमारे मंडलीय कार्यालय हैं सब एक ही छत के नीचे होंगे। तो एक बहुत बड़ी सुविधा होगी ये काशीवासियों के लिए। इसके अलावा तालाबों और पार्कों का सौंदर्यीकरण, इंग्लिशिया मार्केट में एक जवाहरलाल नेहरू कॉम्प्लेक्स है, उसका जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार कराया जा रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है उसका नवीनीकरण और उसका पुनरुद्धार का कार्यक्रम वीडीए के द्वारा कराया जा रहा है। आज शहर की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वाराणसी विकास प्राधिकरण शहर के सुनियोजित, सुव्यवस्थित और उसके समग्र विकास के लिए अपनी महती भूमिका और उसका योगदान है। अपने अतिथिगणों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि महोदय, यद्यपि अगस्त 1974 में पूरे प्रदेश में एक साथ 5 विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई, जिनको हम कबाल शहर के नाम से जानते हैं, कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी। लेकिन वाराणसी विकास प्राधिकरण एकमात्र इकलौता प्राधिकरण है पूरे प्रदेश में जो कि इस 50वीं वर्षगांठ को विकास प्राधिकरण सेवा सप्ताह कैंप के रूप में मना रहा है और को धन्य किया, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत किया। इस नाते भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, माँ भारती को याद करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, जिसके लिए जीवन का पूरा समय उनके आदर्शों को और ज्यादा दूर तक ले जाने, प्रचार प्रसार के साथ पूरे देश में माँ भारती के प्रति एक श्रद्धा का भाव बने, इसके लिए क्रांति पैदा करने के लिए जो समय दिया गया, इस नाते माँ भारती को नमन करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। आज विकास प्राधिकरण के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पे हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं मंच पर और सारे के सारे नीचे बैठे सभी लोग, खासकर जिन लोगों को विकास प्राधिकरण के माध्यम से जनमानस को सेवाएं दे रही है और विकास प्राधिकरण के साथ जुड़कर उनके परिवार, उनका व्यक्तिगत जीवन समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, मैं उन सारे लोगों को आज के दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। साथ ही सारे उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो लोग विकास प्राधिकरण के माध्यम से आम जनमानस के सुख सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए विकास प्राधिकरण के साथ जुड़े हैं। सारे इंजीनियर्स को भी आज के दिन में ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। सारे के सारे सम्मानित प्रधानगण जो यहाँ उपस्थित हैं, वर्तमान और पूर्व, सारे सम्मानित क्षेत्र के लोग, सभी हमारी माताएं बहनें जो वहां खड़ी थी, मेरा ध्यान एक बह गया। मैं आप सबका भी साधुवाद, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरे उस आग्रह को स्वीकार किया और इस प्रांगण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं सभी को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में विकास प्राधिकरण ने पौधारोपण कराया। इसका मतलब ये हुआ सोच कंस्ट्रक्टिव है, सोच निर्माणी है। इसके लिए भी इनको बहुत बधाई कि कम से कम इस पौधा लगाने यानी एक जीव को स्वरूप देने के सोच के साथ विकास प्राधिकरण आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ बहुत ही विस्तारित तरीके से अपने विषयों को विकास प्राधिकरण के सचिव महोदय ने रखा। मैं उस विषय पे आऊंगा, उससे पहले इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई
विकास प्राधिकरण में नामित सदस्य, सैद्धांतिक रूप से मां भारती के सपूत के रूप में उनकी पहचान, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही प्रिय ऐसे मेरे छोटे भाई अमरीश भोरा जी, जो आज इस कार्यक्रम के मेरे बहुत ही प्रिय मेरे अतिथि हैं। मैं इनको इसलिए नहीं बोलता बल्कि ये मेरे भाई इस नाते सारा का सारा मुख्य अतिथि मैं इन्हीं को सौंप देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में बीडी के सचिव, बहुत ही होनहार, बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी इंजीनियर के रूप में, अधिकारी के रूप में इन्होंने काम को जिस तरीके से पढ़ा, समझा और आपको बताने का प्रयास किया। मैं चाहता हूं जो कुछ भी आपने मंच पर सारे लोगों को बताया, उनको धन्य किया, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत किया। इस नाते भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, मां भारती को याद करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए, जिसके लिए जीवन का पूरा समय उनके आदर्शों को और ज्यादा दूर तक ले जाने, प्रचार प्रसार के साथ पूरे देश में मां भारती के प्रति एक श्रद्धा का भाव बने, इसके लिए क्रांति पैदा करने के लिए जो समय दिया गया, इस नाते मां भारती को नमन करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं। आज विकास प्राधिकरण के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पे हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं मंच पर और सारे के सारे नीचे बैठे सभी लोग, खासकर जिन लोगों को विकास प्राधिकरण के माध्यम से जनमानस को सेवाएं दे रही है और विकास प्राधिकरण के साथ जुड़कर उनके परिवार, उनका व्यक्तिगत जीवन समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, मैं उन सारे लोगों को आज के दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। साथ ही सारे उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो लोग विकास प्राधिकरण के माध्यम से आम जनमानस के सुख सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए विकास प्राधिकरण के साथ जुड़े हैं। सारे इंजीनियर्स को भी आज के दिन में ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। सारे के सारे सम्मानित प्रधानगण जो यहाँ उपस्थित हैं, वर्तमान और पूर्व, सारे सम्मानित क्षेत्र के लोग, सभी हमारी माताएं बहनें जो वहां खड़ी थी, मेरा ध्यान एक बैठ गया। मैं आप सबका भी साधुवाद, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने मेरे उस आग्रह को स्वीकार किया और इस प्रांगण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं सभी को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में विकास प्राधिकरण ने पौधारोपण कराया। इसका मतलब ये हुआ सोच कंस्ट्रक्टिव है, सोच निर्माणी है। इसके लिए भी इनको बहुत बधाई कि कम से कम इस पौधा लगाने यानी एक जीव को स्वरूप देने के सोच के साथ विकास प्राधिकरण आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ बहुत ही विस्तारित तरीके से अपने विषयों को विकास प्राधिकरण के सचिव महोदय ने रखा। मैं उस विषय पे आऊंगा, उससे पहले इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई, विकास प्राधिकरण में नामित सदस्य, सैद्धांतिक रूप से मां भारती के सपूत के रूप में उनकी पहचान, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही प्रिय ऐसे मेरे छोटे भाई अमरीश भोरा जी, जो आज इस कार्यक्रम के मेरे बहुत ही प्रिय मेरे अतिथि हैं। मैं इनको इसलिए नहीं बोलता बल्कि ये मेरे भाई इस नाते सारा का सारा मुख्य अतिथि मैं इन्हीं को सौंप देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में बीडी के सचिव, बहुत ही होनहार, बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी इंजीनियर के रूप में, अधिकारी के रूप में इन्होंने काम को जिस तरीके से पढ़ा, समझा और आपको बताने का प्रयास किया। मैं चाहता हूं जो कुछ भी आपने मंच पर सारे लोगों को बताया, आज इस कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत साधुवाद है। सिविल मैगजीन के रूप में विराजमान अरविंद जी, जिनको अभी तुरंत मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो हमारा ये विधानसभा जहां सब बैठे, अगर देखा जाए तो चंदौली जिले में 4 विधानसभाओं में अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अगर मुगलसराय को अगर अलग कर दिया जाए तो शेष विकास प्राधिकरण के हिसाब से कुछ भी नहीं। सही कह रहा हूं? इस नाते हमसे पहले भी बहुत सारे यहाँ जनप्रतिनिधि थे, सारे लोगों ने प्रयास किया होगा, नहीं किया होगा मुझे पता नहीं, परंतु जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए तो काशी से और काशी की महात्म
का बहुत जबरदस्त प्रभाव हमारे विधानसभा में देखने को मिलता है। और आपने देखा होगा, आप सारे लोग जुड़े भी हैं, बहुत तेजी से इसका विकास, इसमें लोगों को बसने, लोगों को कूल तरीके से एक अच्छा वातावरण, सुंदर तरीके से बसने की सोच के साथ वो यहाँ जमीन, यहाँ मकान बनाने की योजना में काम भी कर रहे हैं। और देखा जाए तो प्राकृतिक तौर पे भी देखा जाए तो ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा उज्ज्वल है, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वाला क्षेत्र है। मौसम का भी भरपूर प्रभाव इस क्षेत्र में देखा जाता है। बरसात में बरसात होती है, गर्मी में गर्मी होती है और जाड़े में खूब जाड़ा पड़ता है। ऐसा तो बहुत बड़े बड़े महानगरों में जब आप जाएंगे तो इतना संतुलित वातावरण आपको वहां नहीं मिलेगा। इस नाते रहने के लिए मैं तो समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा और कूल प्लेस है और डेवलप भी हो रहा है। मैंने बैठे बैठे अभी कहा कि बहुत सारा रेवेन्यू नक्शे के माध्यम से विभाग को मिला होगा। सरकार में एक विधायक होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में सारे के सारे विधायक किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं। सरकार का प्रतिनिधि उस नाते इस बात का जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस बात की कटिबद्धता आपने स्वीकार करके रखी है उसके अनुरूप कुछ न कुछ काम मुगलसराय को भी मिलना चाहिए, जिसके लिए आपने अभी तत्काल अनुमति अपने जेई को और अपने एक्सचेंज से आपने कहा कि माननीय विधायक जी ने जो सड़कें दी हैं उसमें से जो प्रायोरिटी के आधार पर सड़कें हो उसकी 5 सड़कें आप तुरंत एस्टिमेट बना के उसको पास कराना हमारी जिम्मेदारी है, उसको कराना। क्यों, सही में कह रहा हूं ना? तो 5 सड़कों की अनुमति इन्होंने दिया और मुझे लगता है कि वो 5 सड़कें अगर देखा जाए तो कम से कम 2.5-3 करोड़ की होनी ही चाहिए। तो मैं इनका अभिनंदन करूंगा अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से। विकास प्राधिकरण ने प्रथम प्रयास किसी जनप्रतिनिधि ने किया तो उस पर आपने मुहर लगाया संस्थे की। पहले मुझे याद है कि विकास प्राधिकरण के माध्यम से एक भी सड़क, एक भी ऐसी मूलभूत आवश्यकता जो होती है इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखने को नहीं मिली थी। आज के दिन हम सब लोग यथार्थ की बातें करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूं आज के दिन आम आदमी को यह बात मैसेज में जाना चाहिए कि विकास प्राधिकरण और जनप्रतिनिधि जो सरकार के तंत्र हैं, ये सारे के सारे लोग विधायी व्यवस्था के साथ साथ सब चाहते हैं कि आप तक हम आसानी से पहुंचे ताकि हमारी सार्थकता और हमारा 50वां वर्षगांठ आम जनमानस के लिए राहतकर और श्रेयस्कर हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी इंजीनियर मुझे दिख रहे हैं 2-3, ये सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करके चीजों को आपके पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि बैकफुट पर भी खड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा इनको भी प्रेशर दीजिए, इनके साथ कभी कभी अकेले बैठ के बात कर लीजिए, इनको बताइए कोई बात नहीं, आप उनको लेके आओ। जब एक आदमी रेवेन्यू नहीं देगा उससे अच्छा कि कुछ दे तो सरकार का खजाना भी बढ़ेगा और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और आपके कथनी और करनी समान रूप से दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।